नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ हम बात करेंगे 69,000 को लेकर। 69,000 की काउंसलिंग और नियुक्ति को लेकर दोस्तों हम बात करने वाले। लिस्ट कब तक जारी होगी उसको लेकर भी बात करेंगे। साथ में उससे पहले जैसा कि आपको पता आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली, वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी के बाद दोस्तों भर्ती का जो भविष्य वो आगे तय होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी, उसके बारे में तो आपको बाद में पता चली जाएगा। 9,439 लोग दोस्तों इससे बाहर हो चुके हैं। दूसरी काउंसलिंग होना लगभग तय है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। ऑफलाइन काउंसलिंग में दोस्तों देखने के लिए मिलेगी तो एक जिले से दूसरे जिले जा सकते हैं अभ्यर्थी, लेकिन क्या दिखाना पड़ेगा पास के तौर पर, इसको लेकर हम बात करेंगे। और एल टिकट नियुक्ति की मांग भी दोस्तों यहाँ पे की जा रही है। तो बनवा में सारी अपडेट हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, इससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा जानकारी का आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लाइक कर दिया ना। तो जैसा कि आपको पता है कि एक तरफ तो 69,000 की गाड़ी दोस्तों धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है, दूसरी तरफ थोड़े से विवाद भी इसके अंदर है। पहला दोस्तों उत्तर कुंजी को लेकर है, दूसरा शिक्षा मित्रों को लेकर जो कि चाहते हैं सीटें रिजर्व करा लें, लेकिन अभी दोस्तों वहाँ पर सुनवाई होना अभी मंडे या ट्यूसडे के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। अगर बात करें उत्तर कुंजी को लेकर, आज सुनवाई होने वाली है। अब ऐसे में आज कोर्ट की तरफ से दोस्तों जो है देखना दिलचस्प होगा क्या कहा जाना है, क्योंकि काउंटर तो आ चुका है पीएनबी की तरफ से, और पीएनबी अपनी मर्जी से किसी क्वेश्चन को गलत नहीं मानती है। पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ। अब ऐसे में विषय विशेषज्ञों की राय के बाद में कोर्ट के सामने जो चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, याची पक्ष की तरफ से जो दोस्तों साक्ष्य रखे गए हैं उनको भी एनालाइज किया जाएगा। उसके आधार पर दोस्तों आज सुनवाई आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी जैसी भी अपडेट होगी लगभग दोस्तों 11 सवा 11 बजे आप सभी को देखने के लिए मिल सकती है उत्तर कुंजी को लेकर। और उसी के बाद दोस्तों काफ़ी कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। दूसरी तरफ शिक्षा में सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, अब वहाँ पर दोस्तों सुनवाई मंडे के आसपास ही देखने के लिए मिलेगी, और सुनवाई के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है आने वाले समय के अंदर लगातार दोस्तों विवाद देखने के लिए मिलते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें जो 33,000 या 37,000 सीटों को रिजर्व करने की जो मांग की गई है, ऐसा जज साहब की तरफ से तो कुछ भी नहीं कहा गया था। तो ये तो दोस्तों कोर्ट की अपडेट हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें काउंसलिंग के संदर्भ में, इसी के अंदर दोस्तों एक मुद्दा और है जो कि दोस्तों धांधली को लेकर लगातार अभ्यर्थी आवाज उठा रहे हैं। अगर बात करें एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है, लेकिन उसको लेकर भी सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो फिलहाल हम बात करें दोस्तों फॉर्म की गलती को लेकर, जो अभ्यर्थी लगातार परेशान है। 5वें दिन लगातार इन्होंने धरना दिया है, लेकिन आपको पता है कि धरना जितना मर्जी दीजिए, सरकार की तरफ से या फिर पीएनबी की तरफ से संशोधन नहीं किए जाते हैं जिनसे मेरिट प्रभावित होगी। अगर मेरिट प्रभावित आपकी नहीं हो रही है, कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं, उनके लिए एफिडेविट लगा सकते हैं, उससे काम चल जाता है, कोई दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलती है। तो सेम चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिली। शुक्रवार को बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के लगातार 5वें दिन धरना दिया। उनका कहना है कि मोबाइल नंबर संशोधन की तरह फॉर्म में अन्य त्रुटियों का हल्फनामा लेकर के संशोधन का अवसर दिया जाए। बांदा की प्रियंका सिंह 10वीं पूर्णांक गलत हो गया है। और बरेली की बात करें दोस्तों, मीनू निराला की समस्या है कि उनका बीएड का पूर्णांक प्राप्तांक दोनों गलत हो गया है। तो इस केस के अंदर सेम वही चीज़ है, इनसे मेरिट प्रभावित होती है। ऐसे में दोस्तों जो है कहीं ना कहीं इनको बाहर नहीं किया जाएगा। मैंने अपने लाइव सेशन के अंदर आपको डिटेल में समझा दिया है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप इससे बाहर नहीं जाएंगे। इस जगह पर दोस्तों आपको 3, 4, 5 महीने परेशान होना पड़ेगा, आपसे प्रत्यावेदन लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ले लिया जाएगा। काफ़ी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं जब आपके नंबर ज़्यादा भरे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी संशोधन के बारे में। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें दोस्तों लिस्ट को लेकर, लिस्ट कब तक जारी हो सकती है। कई अभ्यर्थियों को ऐसा पूछना है कल संडे, क्या संडे को भी लिस्ट जारी हो सकती है। वैसे तो लिस्ट दोस्तों आपसे को आज शाम को भी देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन संभावना 100% नहीं है। हो सकता है कि आप शाम को ना करके कल ही दोस्तों आपको जो लिस्ट है वो देखने के लिए मिले, लेकिन कल आपकी 100% लिस्ट आ जाएगी। कल के बाद आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और लिस्ट में नाम आपका हुआ तो दोस्तों आप जो है पास हो जाएंगे। और पास मतलब तो हो ही चुके हैं। पास का मतलब है कि आने वाले समय के अंदर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और भी काफ़ी चीज़ें जिसको लेकर बात करूंगा। काउंसलिंग ऑफलाइन होगी तो क्या क्या होगा, इसको लेकर ही बात करने वाले हैं। प्रदेश की परिषदीय 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें, आप सभी को पता है काउंसलिंग 31 मई को मेरिट जारी हो जाएगी। परीक्षा में सफल 1,46,060 अभ्यर्थियों की अगर बात करें, जिसमें से 1,36,621 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जबकि अगर बात करें 9,439 अभ्यर्थी विभिन्न कारणों के आवेदन नहीं कर सके हैं। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में काउंसलिंग तैयारी चल रही है। काउंसलिंग 3 से 6 जून के बीच में होनी है। जैसा कि आपको पता है जिलों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग के लिए एक बार में 20 अभ्यर्थी से अधिक नहीं बुलाया जाएगा। प्रक्रिया के लिए टीम का गठन किया गया है, जो कि काउंसलिंग के समय में शामिल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच करेगी, जिसको लेकर कल शाम को मैंने आपको नोटिस भी दिखा दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा। एक यहाँ पे पॉइंट आता है, जिनकी लिस्ट में
अगर नाम नहीं होता उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग को लेकर मैंने कई बार आप सभी को चीज़ें समझाई हैं, क्योंकि अभी इस भर्ती के अंदर आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में जिनका कम गुणांक है या फिर आप 90-97 पास हुए हैं, कम गुणांक हो सकता है लेकिन अभी आप भर्ती से बाहर नहीं हुए हैं, लिस्ट आने के बाद में दूसरी लिस्ट आएगी, जिस चीज़ को लगभग पिछले 2 हफ्ते से मैं आप सभी को बता रहा हूँ, वो आज दोस्तों आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से भी देखने के लिए मिल रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेरिट के साथ तय होगा जिला, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। सफल अभ्यर्थी की ओर से ऑनलाइन आवेदन भरे गए विवरण के अनुसार शैक्षिक गुणांक एवं वरीयता के अनुसार आपको जो आवंटन किया जाएगा, ठीक है। 31 मई को मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अभ्यर्थी को पता चल जाएगा उन्हें कौन सा जिला आवंटित हुआ है। साथ में बेसिक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट कर दिया है कि काउंसलिंग में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि आपको नौकरी मिल गई, आप शिक्षक पद के लिए बिल्कुल 100% योग्य हो गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके सारे दस्तावेज चेक किए जाएंगे, उसके बाद में आपको इसमें लिया जाएगा। नीचे आप सभी देख सकते हैं पहले चरण का मतलब समझो, पहली लिस्ट के अंदर 69,000 अभ्यर्थी को काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। खाली पदों के लिए दूसरे चक्र में काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। मतलब बीएड अपीयरिंग वाले, बीएड बैक वाले, बीटीसी बैक वाले, साथ में जैसा कि मैं आपको बताऊं यूपी टेट फेल वाले, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनके दस्तावेज कंप्लीट नहीं है। मतलब कंप्लीट का मतलब मैं मेरी चीज़ों को समझें, जिनका 22 तारीख के पहले या बाद में रिजल्ट आया है, तो बाद वाले तो इसके अंदर वैलिड ही नहीं है। तो इस केस के अंदर काफ़ी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। अब 69,000 लिस्ट तो उनकी तरफ से जारी की जाएगी और उसमें से कितने लोग वहाँ काउंसलिंग कराने जाएंगे ये आपको समझना पड़ेगा। इसी चीज़ को लेकर मैं आपको समझाया था कि दूसरी लिस्ट भी जारी होगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो तीसरी लिस्ट भी जारी हो। कुछ लोगों की तरफ से लगातार दोस्तों आपको डिमोटिवेट किया जाता है, लेकिन मेरी तरफ से चीज़ें ये आपको देखने के लिए मिलती हैं कि अभी भी आपका इस भर्ती के अंदर काफ़ी कुछ बचा हुआ है। ऐसे में इंतजार करिए 69,000 की पहली लिस्ट का और उसके बाद में सेकंड में भी दोस्तों आपका अपना नाम देखने के लिए मिल सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी और मैंने समझाई भी हैं। अब कितने हो सकते हैं इसको लेकर आप सभी इंतजार करिए। 10,000, 5,000, 2,000, 3,000 कुछ भी देखने के लिए मिल सकता है। कितने लोग बाहर होंगे देख लेना, आने वाले समय के अंदर आपको चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। वहीं इसी के साइड में एक छोटी सी लाइन और लिखी जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। पुराने चयनित दावा छोड़ें तो दोस्तों कहीं ना कहीं बेरोजगारों को सीटें मिल जाती, जिसको लेकर मैंने बहुत सारी मेहनत की थी और मैंने लगातार इन चीज़ को लेकर कहा था जो पुराने चयनित हैं अगर वो यहाँ से अपने दावा छोड़ दे, दावा का मतलब अपनी सीट को छोड़ देते हैं, तो किसी न किसी बेरोजगार को यहाँ पर दोस्तों उनको नौकरी मिल जाती। लेकिन फिलहाल वो इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। वो पहले बेरोजगार थे, हालांकि उन्होंने काफ़ी समस्याएं देखी, लेकिन इस समय किसी की बेरोजगारी उनको दिखाई नहीं दे रही है, जिस वजह से दोस्तों उनकी आंखों पट्टी बंधी, उन्होंने एक सीट को नहीं छोड़ा है। तो 69 शिक्षक भर्ती की बात करें, चयनित होने के बाद नौकरी करे शिक्षक यदि 69 शिक्षक भर्ती में अपना दावा छोड़ देते हैं तो कम मेरिट वाले दूसरे बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है। नई भर्ती के नीचे से अगर बात करें, नीचे की मेरिट वाले अभ्यर्थी जो सोशल मीडिया पर अभियान चला रखा है, उनका कहना है कि 69 शिक्षक भर्ती में जैसा कि आपको पता है 1.46 लाख सफल हुए हैं। लगभग 15,000 चयनित 68,500 शिक्षक भर्ती के अंदर करने वाले, मतलब मैंने आपको हर बार चीज़ें ऐसी बताई कि 68,500 के अंदर ऐसे 15,000 अभ्यर्थी हैं जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं वो चयनित हैं। और ये बात मैंने आपको पहले से बता रखी है। यह अभ्यर्थी अच्छा और साथ में दोस्तों अपना जिला पाने, और अगर इन लोगों को यहाँ से बाहर कर दिया जाता तब भी काफ़ी बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता था। मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप लोग 22 सीटों को जुड़वाने की बजाय 68,500 को बाहर करवाने की कोशिश करें। जिनके पास पहले से नौकरी है, कोई भी जिला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता कि शिक्षक का काम है पढ़ाना, चाहे वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पढ़ाता है या फिर श्रीलंका जाकर के पढ़ाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे अकॉर्डिंग तो चीज़ें यही हैं, बाकी जो भी होगा ठीक है। तो ये तो चीज़ें दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आपको दोनों बताई थी, काउंसलिंग भी होगी और साथ में जो चयनित 15,000 हैं वो भी इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो चीज़ों को समझ सकते हैं कि हमारे लेवल पर जो आपको न्यूज़ दी जाती है कितनी ऑथेंटिक होती है। तो वीडियो को लाइक कर दो। एल टी गेट वालों ने नियुक्ति मांगी है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। जीआईसी के 13 विषयों की एल टी गेट शिक्षक भर्ती की बात करें, परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों का सत्यापन पूरा हो गया है। सरकार यदि चाहे तो 10,768 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी कर सकती है और 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर से भी 10,768 नए अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाएगी। लेकिन 10,768 को नहीं मिलेगी, लगभग 7,000 को मान करके चल सकते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि सामाजिक का उसका रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिला है। तो ऐसे में अगर चाहे सरकार तो कर सकती है। लगातार अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर भी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोक सेवा की गलतियों की वजह से दिक्कतें देखने के लिए मिली हैं। काफ़ी ढीला दोस्तों स्वभाव उनका देखने को मिला इस भर्ती के अंदर, जिस वजह से शायद अब फिलहाल उम्मीदें कमी दिखाई दे रही हैं। तो ये तो बात हो जाती है एल टी गेट को लेकर। वहीं अगर हम बात करें
काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर जैसा कि आप सभी को मैंने कई दिन पहले से बताया था कि आपकी जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन होगी, आपके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा जो चीज़ हम बताते हैं तो ऑफलाइन ही देखने के लिए मिलने वाली। हालांकि सरकार की तरफ से दावे किए गए थे, उन दावों के बीच में भी मैंने आप सभी को बताया जिस हिसाब से पत्र जारी किए जा रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन ही होगी। अब ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी पूछा करते थे सर हम जो अन्य जिलों से फंसे हुए हैं उनके लिए क्या देखने को मिलेगा, तो मैंने कहा था उस पर भी शासन ही निर्णय ले सकता है, उसके बाद में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर इनका कहना है कि अगर लॉकडाउन बढ़ जाता है तो सूची के अंदर आपका नाम होना ही दोस्तों जो आपका वो पास माना जाएगा। पास का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो आपको पास होगा ना वो चल जाएगा। अब उसमें कौन कौन से आपको जो डॉक्यूमेंट दिखाने हैं उनको आप अलग से जो है साइड से रख लेना, मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा। ठीक है, पहले आप यहाँ से देख लो। यहाँ से आप देखेंगे तो देखने के लिए मिल जाएगा जिलों में आवागमन के लिए निर्देश जारी हो गए। 69 शिक्षक भर्ती की अगर बात करें, काउंसलिंग 3 से 6 जून के बीच होनी है। अभ्यर्थियों को एक दूसरे जिले में जाने की परेशानी होगी, इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव उनका कहना है कि 31 मई को चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर आएगी और लॉकडाउन के चलते अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में भाग लेने के लिए अन्य प्रमाण पत्रों के अलावा शिक्षक भर्ती परीक्षा व साथ में भर्ती आवेदन पत्र और साथ में आवेदन पत्र में अंकित पहचान पत्र और साथ में आवंटित जिलों की सूची का पहला पन्ना और जिस पन्ने पर अभ्यर्थी का नाम है, ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी है और इसको आप दिखा देंगे तो आपको कोई पुलिस वाला नहीं रोकेगा। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हो, अभ्यर्थी को नहीं रोकेगी पुलिस। आपको जो जो चीज़ें दिखानी है उसके लिए आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। आपको जब जाएंगे दोस्तों काउंसलिंग के लिए तो नीचे आपको यहाँ पे चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। अभ्यर्थी को ये अभिलेख दिखाने होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जैसे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। 69,000 का आपको आवेदन पत्र दिखाना है। ठीक है, साथ में चयन और नियुक्ति के लिए भरा गया आवेदन पत्र, मतलब जो जिला आवंटन वाला फॉर्म था उन दोनों के आवेदन पत्र, इनको अलग से रख लेना फोटो स्टेट का आके, जिससे कि अगर जो पुलिस के तौर पर दिखाने हैं बाद में डिस्टर्बेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। आवेदन पत्र में अंकित पहचान पत्र आपको दिखाना है, जो आपने पहचान पत्र लगाया था आवेदन पत्र के अंदर वही वाला फोटो ID आपको लेकर के जाना है और जो पुलिस वालों को दिखाना है। साथ में अगर हम बात करें दोस्तों आवंटित जिलों की सूची प्रथम पृष्ठ, मतलब कि जो पहला पेज होगा जो जिले होंगे वो दिखाना, और जिस पे आपका नाम है उसका भी प्रिंट ले जा करके दोस्तों साथ में अलग से रखना है। और बिल्कुल सेम टू सेम न्यूज़ दोस्तों आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिले कि आवागमन के लिए निर्देश जारी कर दिए गए। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी दूसरे जिलों से आना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। साथ में आपको दोस्तों अगर अन्य राज्य से उसको लेकर आपको पहले बता चुका हूँ कि ऐसे में दोस्तों जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बसें चलाई जा रही हैं, अगर आपके आसपास से हैं तो आप आ सकते हैं। बाकी अगर दोस्तों अपनी प्राइवेट टैक्सी वगैरह करके आप आ जाएँ, जिससे कि ये चीज़ें आप सभी दिखाएंगे तो आपको शायद बेनिफिट देखने के लिए मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये तो बात होगी दोस्तों आप सभी के सामने पास को लेकर कि आपको क्या क्या दिखाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम बात करें, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीटें छोड़ दी हैं, उनकी संख्या लगभग दोस्तों 9,000 के आसपास है। तो जैसा कि आपको पता है कि 9,000 अभ्यर्थी ने सीटें छोड़ी हैं। अब कम गुणांक वाले ज़्यादा वाले इसको लेकर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 269,000 के अंदर एक अच्छी खबर है कि 1,36,631 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में अगर बात करें 1,46,000 अभ्यर्थी पास हुए थे, जिसमें से 9,439 शिक्षक भर्ती दोस्तों फॉर्म नहीं भरा है। आने वाले समय के अंदर भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। अगर 69,000 की लिस्ट जारी होगी तो पूरे 69,000 जाकर काउंसलिंग कराएंगे, ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मेरी वॉइस को रिकॉर्ड कर लो, जो मर्जी कर लो, आपको 100% ऐसा ही देखने के लिए मिलने वाला है। तो सेम चीज़ दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है। 31 मई को हो सकती है दोस्तों आपके सामने लिस्ट जारी। वहीं अगर बात करें 68,500 शिक्षक भर्ती में नौकरी पा चुके हैं, लेकिन बेहतर जिला पाने की जो कोशिश में उसमें 69,000 में भी दोस्तों कहीं ना कहीं सीटों को खराब कर रहे हैं, और ये सभी समाचार पत्रों को बताएं। ठीक है, ये चीज़ों मैं पहले से आपको सबको बताता हूँ, लगातार समाचार पत्रों में आ रही है। अगर यही लोग पहले से आवाज़ को उठा रहे होते ना आपकी को, या मीडिया के माध्यम से आप सभी को देखने के मिल रहा था, या सरकार इस चीज़ को जानती है, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानती है, वो खुद डॉक्यूमेंट्स दें 68,500 वाले को। अगर वो चाहें तो यहाँ से उनको बाहर कर सकते हैं और किसी बेरोजगार को नौकरी मिल सकती है। तो लोग कहीं ना कहीं संगठित नहीं है, एक मुद्दे को लेकर आगे नहीं जाते हैं। अगर उनको देखने के लिए मिलता है तो कभी ओवरलैपिंग, कभी EWS, कभी आप सभी को उत्तर कुंजी, तो कभी बहुत सारे विवाद 69,000 के अंदर। अगर चाहें तो 68,500 वालों को बाहर निकाल दें तो कम गुणांक वालों की जो मेरिट है कम से कम 3 गुणांक तक नीचे आ सकती है। अब आगे क्या होगा इसको लेकर फिलहाल आप सभी इंतजार कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी अपडेट। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मैं सारे के सारे डाउट भी क्लियर कर दिए हूँ, चाहे वो काउंसलिंग को लेकर हो या फिर दोस्तों दूसरी काउंसलिंग को लेकर, ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में हो, पास के बारे में हो, LT गेट के बारे में हो, सारी अपडेट दोस्तों आप सभी को प्रोवाइड कर दी गई। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा लें। साथ में लिस्ट का समय अगर आप पूछना चाहते हैं तो कल 31 तारीख को 12 बजे के बाद कभी भी जारी हो सकती है। ठीक है, 12 बजे के बाद कभी भी दोस्तों आपके सामने जो लिस्ट है वो देखने के लिए मिल जाएगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।